नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। दुनिया में कोरोना संक्रमित अब तक 8.96 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 1.95 करोड़ ठीक हो चुके हैं। रूस में वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक में रिलीज किया गया। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,74,79,207 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,95,73,109 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,96,421 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि किस तरह से इस लोगों में पहुंचाया जाएगा। सरकार खुद टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी या फिर इसे मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वैक्सीन को रूस के गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड ने मिलकर बनाया है। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबिनेन ने उम्मीद जताई है कि कुछ ही महीनों में यहां बहुत से लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। देश में कोरोना वायरस के 10,30,690 मामले आ चुके हैं। बदहाल सड़क के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, किया पथ अवरोध। सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड अंतर्गत विधाननगर इलाके में ग्रामीणों ने बदहाल सड़क के खिलाफ आज सड़क पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने चंपासरी ट्रैफिक पॉइंट से देवीडांगा मिलन मोड़ तक के रास्ते को 2 घंटे तक जाम कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे तक चली ग्रामीणों के हंगामे के बाद घटनास्थल पर प्रधाननगर थाने की पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क को जाम मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि उक्त इलाके की सड़क बदहाल हो चुकी है और काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। लोगों के द्वारा प्रशासन को बार बार सूचित किए जाने के बावजूद कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नतीजन लोग विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क जल में समा जाती है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं उक्त रोड में बनी रहती है। इससे क्षुब्ध होकर आज स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द प्रशासन उक्त सड़क की मरम्मति करे। দাবিটা হচ্ছে দীর্ঘ 40 বছরের আমার গ্রাম বিদ্যানগর পোকাইজোর, ঠিক আছে। আমার এখান দিয়ে স্কুল আছে, আমার এখানে স্কুল আছে, একটা ব্যাংক আছে, আমার এখানে একটা না দুটো তিনটে স্কুল আছে, কিন্তু মুকুল সেনগুপ্ত রাস্তার যে বেহাল অবস্থাতে আমরা সাজাওয়া করছি, এখানে কোনো স্টুডেন্ট যাওয়ার অবস্থা নেই। আপনারা বলবেন এখন তো স্কুল লকডাউন, মেনে নিলাম। এই বছর এখন লকডাউন আছে, কিন্তু প্রতি বছরই এই কন্ডিশনে আমরা বর্ষাটা পার করি। আমরা হাল্লাচিল্লা করি, মুকুলদা বলেন হয়ে যাবে, তোরা যা হয়ে যাবে, প্রতি বছর বলেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। এবছর উনি ড্রেনে হাত দিয়েছিল, ঠিক আছে। কিছু দূর কাজ করার পরে লকডাউনের জন্য ড্রেনের কাজ হলো না। আমরা মেনে নিলাম, আমরা তবুও খুব কষ্টে। আজকে বর্ষাতেই বৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা নাই। গরমকালে যদি আধা ঘন্টা বৃষ্টি হয় তাহলেও জল হাঁটু অবধি দাঁড়িয়ে যায় আমার গ্রামে। তা আমরা তো গ্রামে বাস করি না, আমরা তো কর্পোরেশনে বাস করি। আমরা কর্পোরেশনে ভোট দিই, তাহলে আমরা মৌলিক অধিকার চাইবো না কেন? তা আমাদের রাস্তাটা 3 দিন আগে এসে এমনভাবে ঘুরে দিয়ে চলে গেছে, হাঁটু অবধি কাদা। আমরা কিছুতেই ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারছি না। ছোটো ছোটো বাচ্চারা হাঁটতে পারছে না, বয়স্ক লোক আছে, প্রেগনেন্ট মহিলা আছে, খুবই বাজে অবস্থা। আমাদের দাবি আমাদের রাস্তায় এখনই পাথর ফেলতে হবে। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों ने दी थोड़ी राहत। 75,809 नए मामले सामने आए। देश में लगातार 2 दिनों तक 90,000 से अधिक मामले सामने आने के बाद मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को 75,809 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 42,80,000 के अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 33,23,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 72,775 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 42,80,423 हो गई है, जिनमें से 8,83,697 लोगों का उपचार चल रहा है और
33,23,951 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। रायगंज के प्रसिद्ध विद्रोही क्लब के द्वारा इस बार काफी छोटे स्तर पर किया जाएगा दुर्गा पूजा का आयोजन। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज स्थित विद्रोही क्लब काफी बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा आयोजन करने के लिए जाना जाता है। इस साल यहां क्लब का स्वर्ण जयंती वर्ष है और इसके लिए पिछले साल ही निर्णय लिया गया था कि काफी बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण अन्य त्योहारों के साथ ही पूजा को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। यही कारण है कि विद्रोही क्लब के द्वारा काफी छोटे स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रायगंज कांग्रेस के विधायक तथा इस क्लब के सभापति मोहित सेन गुप्ता ने बताया कि यहां पर इस बार काफी बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होना था। बड़ा पैंडल बनाने के साथ साथ चंदन नगर के कारीगरों को बुलाकर प्रकाश सज्जा कराने की बात की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण इस सब कार्यों को रोक दिया गया है। सिर्फ मूर्ति बैठाकर साधारण तरीके से पूजा की जाएगी। আমাদের এবার 50 বছর উপলক্ষে আমাদের এবার একটা বড় বিগ বাজেটের একটা পূজা করার কথা ছিল, সেটা আমরা আলোচনা করে ফেলছিলাম এবং মোটামুটি যেই আমাদের বাইরের যে জুলুসটা ভিতরের যে জুলুসটা সেগুলো আমরা সব ঠিক করে ফেলেছিলাম, কিন্তু এই যে করোনা এমন এফেক্টেড হয়েছে তাতে আমরা ওই সব বাইরের জুলুস এবং ভিতরের জুলুস আমরা ওগুলা ক্যান্সেল করেছি। আমরা সাধারণ পূজার আমরা এখন আছি, আমরা সাধারণ পূজা করব। তবে আমার মায়ের মূর্তিটা আমরা গতবারের থেকে এবার একটু ভালো করার চেষ্টা করছি। আমরা বাইরে একটা স্ক্রিনের ভিতরে রাস্তা ধরে আমাদের বিদ্রোহী মোড় থেকে আমাদের জয়গোপাল কর বাড়ির ওই অবধি একটা স্ক্রিনের স্ট্রাকচার হবে, তার ভিতরে লাইটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের একটা ভালো একটা জিনিস করার ছিল, কিন্তু সেগুলো করে ফেলেছিলাম। কিন্তু যেহেতু করোনা এফেক্টেড সেহেতু ওগুলো আমরা সব ক্যান্সেল করেছি। লাইট আমাদের চন্দননগরতে হয়, সেটা আমরা ক্যান্সেল করেছি। এবার লোকাল লাইট দিয়ে সাধারণ মতন পূজাটা হবে। আমাদের এখনও ঠিকঠাক হয় নাই, তবে আমরা এবার কারো কাছে চাঁদা তুলব না, আমরা একদমই কারো কাছে চাঁদা তুলব না। আমাদের মেম্বারশিপ আমাদের ক্লাবের থেকেই আমরা পূজাটা করব এবং ফুলের একটা সুন্দর একটা পরিবেশ যাতে মন্দিরের ভিতরে থাকে, একটা ফুলের একটা আমরা নতুন করে একটা করছি যে ফুল দিয়ে গোটা মন্দিরটাকে সাজাবো। আমরা স্যানিটাইজার একটা গেট করছি, দুটা গেট, একটা মহিলা একটা পুরুষ। ভিতরে ঢোকার সময় সেই স্যানিটাইজার দিয়ে ওদেরকে ওয়াশ করে তারপর ভিতরে ঢোকানো হয়। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,077 नए मामले सामने, रिकवरी रेट में हुआ सुधार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 58 और लोगों की मौत होने से सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 3,620 पहुंच चुकी है, जबकि इस महामारी से 3,077 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में मामलों की कुल संख्या 1,83,865 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने अपने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि रविवार की शाम को इस बीमारी से 3,021 और लोगों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 85.40% हो गई। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी 23,216 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर कालियागंज नगर पालिका की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किया गया निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा। कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ कालियागंज में भी बढ़ रहा है। काफी संख्या में मरीज होम क्वारंटाइन में है। ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन देखा जाता है कि समय पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर कालियागंज नगर पालिका की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मां माटी मानुष की सरकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कालियागंज नगर पालिका में 17 वार्डें हैं। वर्तमान में उनके पास 9 ऑक्सीजन सिलेंडर है। सभी जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। আমি প্রথমেই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী কার্তিক চন্দ্র মহাশয়কে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কালিয়াগঞ্জ একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। আমি এই পরিষেবাটা চালু হওয়ার জন্যে আজকে যে সাধারণ মানুষরা রাত্রে এবং দিনে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কালিয়াগঞ্জ শহরে, বিশেষ করে কোভিড-19-এর জন্য, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমি তাকে আবার আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেখুন, যারা সামাজিক কাজ করে তাদের কাছে মানুষ আসে, তার একটা নিদর্শন আমি বলতে পারেন। আমার কাছে প্রচুর মানুষ আসেন অক্সিজেন বা অন্য পরিষেবা নেওয়ার জন্যে। যখন আমি তাদেরকে দিতে পারি না, কালিয়াগঞ্জের
যেহেতু পরিকাঠামোতে অক্সিজেন ব্যবস্থাটা অনেক কম ছিল, সেই জায়গায় আমার খুব খারাপ লাগতো যে একটা মুমূর্ষু রোগীকে আমরা কেউ এই সার্ভিসটা দিতে পারছি না। কিন্তু আজকে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করলেন সেটা সাধারণ মানুষের জন্য যে কত উপকার হলো আমি অন্তত আমার ভাষায় এটাকে বোঝাতে পারবো না। আমি আবার বলছি যে পৌর প্রশাসক যে কাজটা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে যে সার্ভিসটা আজকের থেকে চালু হচ্ছে, এর জন্য আমি ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কালিয়াগঞ্জ মানুষের একটা খুব বড় সমস্যা, যেটা একটা দৈনন্দিন সমস্যা, প্রায়ই আমাদের প্রবলেমে পড়তে হয়, সেটা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ মাঝে মধ্যে মনে হয় বাড়িতে শ্বাসকষ্টজনিত প্রতিটা বাড়ির বেশিরভাগ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ কম বেশি এই অসুখে ভোগে। সেই জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটা বিরাট অভাব রয়ে গেছে আমাদের কালিয়াগঞ্জ শহরে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটা দুটো করে রয়েছে এবং সেটা পর্যাপ্ত নয়, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য বিভিন্ন ফোন আসে। তাই কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে একটা মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ শহরে কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা অক্সিজেন পরিষেবা চালু করব। বিশেষ করে শ্বাসকষ্টজনিত যাদের পেশেন্ট রয়েছে তাদের বাড়িতে যদি কোনো সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকার পড়ে, আমরা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তরফ থেকে সেটা আমরা বিনামূল্যেই তাদেরকে যখন প্রয়োজন তখন দেব, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা আবার ফেরত দিয়ে যাবেন। এইভাবে আমরা এই পরিষেবাটা দিতে চলেছি। অলরেডি আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ সব কিছু চলে এসছে। খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত আমরা এই পরিষেবা চালু করব এবং এর জন্য আমরা দুটো বিশেষ নাম্বার দিয়ে দেব। সেই নাম্বারে ফোন করলেই তার পরিজনরা প্রয়োজনে এসে পৌরসভার থেকে নিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে এবং অক্সিজেনের জন্য কোনো রকম কোনো মানুষকে মূল্য দিতে হবে না। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब मास्क बन रहा है राजनीति चमकाने का जरिया। भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत की फोटो वाले 30,000 मास्क बांटे।
भाजपा ने बिहारी फर्स्ट वाले 2 लाख मास्क बनाने का दिया ऑर्डर। पूरे देश की तरह ही बिहार में भी मास्क पहनना अनिवार्य है। चुनाव आयोग तक कह चुका है कि मास्क नहीं पहना तो वोट नहीं डालने देंगे। लेकिन कौन जानता था कि जिस मास्क को कोरोना से बचाव का हथियार माना जा रहा है वो बिहार में पॉलिटिक्स का हथकंडा बन जाएगा। फिर क्या था, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर आम लोगों तक मास्क की कंपटीशन शुरू हो गई है। पार्टियां ज़्यादातर लोगों तक अपने चुनाव चिन्ह वाला मास्क पहुंचाना चाहती है और लोग हर पार्टी का मास्क इकट्ठा करना चाहते हैं, मानो वो मास्क नहीं चुनाव और वोट के लिए बांटी जाने वाली साड़ियां हो। लोगों में भी मास्क की डिमांड बढ़ रही है। कई लोगों को भाजपा, जेडीयू और लोजपा के सिंबल वाले मास्क तो मिल गए हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मास्क ढूंढ रहे हैं। फिलहाल बिहार के पॉलिटिकल मार्केट में 3 तरह के मास्क मिल रहे हैं। एक पार्टियों के अपने चुनाव चिन्ह वाले, दूसरा मिथिला पेंटिंग्स वाले और तीसरे सुशांत सिंह राजपूत की फोटो वाले। भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने सुशांत की फोटो वाले 30,000 मास्क लोगों में बांटे हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। भारत चीन सीमा पर और बड़ा तनाव। 45 साल बाद चली गोली। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के लोकेशन के करीब आ रहे थे। सेना ने रोकने की कोशिश की, नहीं माने तो की फायरिंग। लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत और चीन के बीच फायरिंग की खबर है। चीन की सेना वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को पेंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर LAC पार कर घुसपैठ की कोशिश की है। चीन का यह भी दावा है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने के बाद हवाई फायरिंग भी की। चीनी सेना के बयान के मुताबिक भारतीय सेना ने शेनपाओ इलाकों में LAC पार की और जब चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट्स यानी हवा में गोली चलाई। हालांकि भारतीय सेना ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों सेनाओं के बीच सोमवार को फायरिंग हुई है। चीन के सैनिक आगे बढ़कर भारतीय इलाके में कब्जे की कोशिश कर रहे थे। वो भारतीय सेना की लोकेशन में काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने को कहा। बहस बढ़ी और भारतीय सेना को चेतावनी देते हुए हवाई फायर करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में फिलहाल नहीं लागू किया जाएगा नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPI देश के संघीय ढांचे को कमजोर करती है और इसे फिलहाल राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। चैटर्जी ने दिन में उच्च शिक्षा के बदलाव में NEP की भूमिका पर राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद कहा कि उन्होंने इस सम्मेलन में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में बंगला को शामिल नहीं किए जाने के केंद्र के फैसले पर विरोध जताया। शिक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, फिलहाल राज्य में NEP लागू करने का कोई सवाल नहीं है। इस विषय पर सभी पक्षों के साथ और विचार विमर्श की जरूरत है। हमने NEP के कुछ पहलुओं पर अपनी आपत्ति जताई है, जिन्हें पश्चिम बंगाल को विश्वास में लिए बिना तैयार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ED ने ICICI बैंक के पूर्व MD और CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ICICI बैंक वीडियोकॉन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ICICI बैंक की तरफ से वीडियोकॉन समूह को लोन देने में हुई गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED चंदा कोचर और उनके पति के खिलाफ जांच कर रहा है। वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत समेत कई अन्य लोग भी जांच के दायरे में हैं। करीब 3,250 करोड़ रुपए का लोन देने में गड़बड़ी हुई। चंदा कोचर के CEO रहते ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन देने में कथित तौर पर खामियां पाई गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB पूछताछ कर रही है। रिया से पिछले 2 दिनों से ड्रग्स मामले में NCB पूछताछ कर रहा है। रिया से आज शौविक और मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। आज रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब तक NCB उससे 2 दिनों में करीब 14 घंटे पूछताछ कर चुका है। NCB रिया से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड हस्तियों द्वारा ड्रग्स के उपयोग की तह में जाना चाह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।